माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 12th के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का 4 सेट जारी किया है, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना इन मॉडल सेट से बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप इन मॉडल सेट को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करें। मैंने जो इसके पिछले वीडियो में एक मॉडल सेट कवर करवा दिया है, अगर आपने अभी तक उसको वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको 5 बजे के अंदर या कि 6 बजे तक मैं कोशिश करूंगा कि जो 2 मॉडल सेट और हैं वो भी आ जाएं, तो आपको क्वेश्चन का पता लग सके। और आप हो सकता है उन क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ भी चुके होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा 6 बजे तक उन क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम अभी देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला है कि ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें हम सबसे पहला है कि जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। जल का सर्वाधिक अवशोषण किस में होता है? इसका आंसर है डी नंबर, मूल रोम द्वारा। और दूसरा है लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा अग्नाशय में। इसके बाद तीसरा हमारा है कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से स्रावित होने वाला हार्मोन्स नहीं है, तो इसका आंसर है ADH, ए वाला। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने वैक्सीन टीके की खोज की थी? तो इसका आंसर हमारा है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी उन्होंने लॉन्च किया है, तो इंग्लिश मीडियम वाला भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है और क्वेश्चंस उसको भी पता लग सकते हैं। हमारा दूसरा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, तो इसका आंसर होगा स्टार्च। दूसरा है 2 न्यूरॉन्स के बीच के संधि स्थल को कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है उसको। वृषण में डैश 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 कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स निर्मित होता है, तो इसका आंसर होगा अंतराली। वृषण में अंतराली कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स निर्मित होता है। चौथा का है आंसर पेट्रोल डीजल कोयला अनवीनीकरण योग्य साधन है। पेट्रोल डीजल कोयला अनवीनीकरण योग्य साधन है। इसके बाद 5वां है मूंगफली का वानस्पतिक नाम अरेचिस हाइपोजिया। इसका वानस्पतिक नाम अरेचिस हाइपोजिया होता है। इसके बाद हमारा सही जोड़ी आ जाता है, तो इसमें हमारी सही जोड़ी में पहले का हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन का हो जाएगा गेनांग पोटोमीटर। गेनांग पोटोमीटर मतलब थर्ड वाला। दूसरे का हो जाएगा मास्टर ग्रंथि का पीयूष ग्रंथि। और तीसरे को हो जाएगा इंटरफेरॉन का विषाणुरोधी प्रोटीन, मतलब चौथा नंबर। ग्लोबल वार्मिंग का हो जाएगा इसका दा नंबर का CO2। और यौन संक्रमित रोग ये जो बचा है उसका एड्स। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक वाक्य में उत्तर इसमें देना है, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। जड़ें भूमि से किस जल को अवशोषित करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ें भूमि से कुष्का जल का अवशोषण करती हैं, ये पहला कुष्का जल। दूसरा मानव कर्ण की सबसे छोटी अस्थि का नाम बताइए। मानव कर्ण की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स है, स्टेप्स। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। जैविक ईंधन किस पौधों से प्राप्त किया जाता है? जैविक ईंधन करंज व रतन जोत से प्राप्त किया जाता है। HIV का पूरा नाम लिखिए। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके बाद हम देखते हैं अपना शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला है कि मेरु रज्जु के कोई 2 कार्य लिखिए। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि आंसर ज़्यादा अभी लॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए मैं अगर जिनको क्वेश्चन बस देखना है वो क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आंसर भी देखना है तो मैं क्वेश्चन कवर करने के बाद आंसर भी करवा दूंगा, इसलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा है मेरु रज्जु के कोई 2 कार्य लिखिए। और दूसरा है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 2 हार्मोन्स के नाम लिखिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है मानव शुक्राणु की रचना व केवल नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रा में पुनरुद्भवन क्रिया को समझाइए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है वैधता की परिभाषा लिखिए। वृद्धि क्या है? निम्नलिखित के वैज्ञानिक नाम लिखिए। आंवला, लाख, अश्वगंधा, मोती। इसके बाद हमारा है प्राथमिक प्रदूषण किसे कहते हैं? अब इनके बाद हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय में है कि
खुला और बंद परिवहन तंत्र में कोई 4 अंतर लिखिए। जंतुओं में उत्सर्जन के महत्व को लिखिए। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, गेंदा और प्याला संधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। टेंडन और लिगामेंट में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद है स्वपरागण और परपरागण में कोई 4 अंतर लिखिए। ऑक्सिन हार्मोन्स के कोई 4 कार्य भी लिखिए। इसके बाद हमारा आ जाता जलीय पौधों में पाए जाने वाले किन्हीं 4 प्रकार्यात्मक अनुकूलनों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 इसका अथवा में है, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उपाय लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी जो छात्र हैं वो भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी के नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, तो आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, इसके महत्व को लिखिए। एड्स के प्रसारण के 4 प्रकारों को लिखिए। इसके बाद हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। पौधों में जल के सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषणों में अंतर लिखिए। दीर्घ मात्रक तत्व एवं लघु मात्रक तत्वों में अंतर लिखिए, कोई 5। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल का केवल स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन की क्रिया को रेखाचित्र समझाइए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, C2 तथा C4 पौधों में कोई 6 अंतर लिखिए। C2 तथा C4 में। इसके बाद वर्णक तंत्र आई तथा वर्णक तंत्र फर्स्ट तथा वर्णक तंत्र सेकंड में प्रमुख अंतर लिखिए। इसके बाद किशोरावस्था की सामान्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत सरकार की जनसंख्या नीति का वर्णन कीजिए। ये हमारे पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब मैं स्टार्टिंग से इसका आंसर कवर करवाता हूँ, तो जिन भी छात्रों को आंसर देखना है वो आंसर भी सुन सकते हैं। मैं लघु उत्तरी से आंसर स्टार्ट करूँगा इसका, लघु उत्तरी नहीं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। अब देखिए हम वेरी शॉर्ट टाइप आंसर से स्टार्ट करते हैं, तो जिनको भी देखना था इसका आंसर भी, तो वो आसानी से इसको देख सकते हैं। मेरुरज्जु के कोई 2 कार्य लिखिए। तो मेरुरज्जु के कार्य के अंतर्गत क्या है कि यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं उसके बीच का कार्य करती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपन के समुचित संवहन का भी कार्य करती है। तीसरी चीज़ क्या थी कि मेरुरज्जु अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन का भी कार्य करता है। हमारा दूसरा था कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 2 हार्मोन्स के नाम भी लिखना था। तो देखिए स्रावित होने वाले 2 हार्मोन्स कौन कौन से हैं। STH मतलब कि हम इसको फुल फॉर्म में बोल सकते हैं सेमेटोथेपिक हार्मोन, और दूसरा है TSH थायराइड उद्दीपन हार्मोन्स। हमारा अगला क्वेश्चन था कि मानव शुक्राणु की रचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए और हाइड्रा में पुनरुद्भवन की क्रिया को समझाइए। तो मानव शुक्राणु की रचना का आप नामांकित चित्र बुक की हेल्प लेकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाइड्रा में पुनरुद्भवन की क्रिया कैसे होती है। तो देखिए, जब हाइड्रा को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से 2 या 2 से अधिक भागों में काट दिया जाता है, तो इसके कटे भाग शेष अंगों का निर्माण करके पूर्ण विकसित हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन हमारा है कि वैता की परिभाषा क्या है। तो देखिए, वैता में क्या होता है कि वैता एक जैविक क्रिया है जिसमें उम्र के साथ जंतुओं के शरीर में होने वाले ह्रास को वैता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वृद्धि क्या है। तो वृद्धि में है कि समय के साथ कोशिका में नए जीव द्रव्य का संश्लेषण के परिणाम स्वरूप किसी जीव विशेष के शरीर के आकार व भार में होने वाली बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस वीडियो की लिंक है, उस वीडियो तक आप पहुंच सकते हैं। इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित के वैज्ञानिक नाम लिखिए। आंवला, लाख, अश्वगंधा, मोती। तो आंवला का वैज्ञानिक नाम होता है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, और दूसरा अश्वगंधा का विद्यानिया सोमनीफेरा, तीसरा लाख का लेसीफेरा लैक्का, और चौथा मोती का पिंकटेडा वल्गेरिस। ये इनके वैज्ञानिक नाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक प्रदूषण या कि प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं।
प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो उसी अवस्था में वातावरण में पड़े रहते हैं जिस रूप में वातावरण में उत्सर्जित किए जाते हैं। मतलब कि वातावरण में जिस रूप में उनको उत्सर्जित किया जाता है वो उसी रूप में पड़े रहते हैं वातावरण में, उसको कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खुला और बंद परिवहन तंत्र में कोई 4 अंतर लिखिए और जंतुओं में उत्सर्जन के महत्व को समझाइए। खुला परिवहन तंत्र क्या होता है? अकशेरुकी जंतु में मिलता है और खुला परिवहन तंत्र में रुधिर कम दाब में बहता है। और बंद परिवहन तंत्र में क्या है कि सभी कशेरुकी जंतु में मिलता है और रुधिर अधिक दाब में बहता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गेंद और प्याला संधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए और टेंडन और लिगामेंट में कोई 4 अंतर कीजिए। टेंडन और लिगामेंट वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको तो ज़रूर ही अच्छे से पढ़ें। अब हमारा गेंद और प्याला संधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए मैं बता देता हूँ गेंद और प्याला संधि में क्या होता है। इस प्रकार की संधि में क्या है कि एक अस्थि से प्याले नुमा गड्ढा तथा दूसरी अस्थि में एक गेंद के समान उभार है। गेंद प्याले में इस प्रकार फिट रहती है कि गेंद युक्त अस्थि को प्याले नुमा अस्थि में कई दिशा में घुमाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। अंश मेखला की ग्लिनाइड गुहा तथा श्रेणी मेखला की एसिटाबुलम के साथ क्रमशः ह्यूमरस तथा फीमर अस्थियों का सिर इसी प्रकार की संधि बनाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण और परपरागण में कोई 4 अंतर लिखिए। तो स्वपरागण क्या होता है मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले अभी हमने टेंडन और लिगामेंट में अंतर नहीं देखा है, तो टेंडन में पहले अंतर देख लेते हैं। टेंडन का निर्माण अकुंचनशील तंतुओं से होता है और लिगामेंट में क्या है कि कुंचनशील तंतुओं से इसका निर्माण होता है। इसके बाद है कि यह पेशी को अस्थि तथा उपास्थि से जोड़ता है टेंडन, और लिगामेंट जो है तो यह 2 अस्थियों को जोड़कर पट्टी के रूप में रहता है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था कि स्वपरागण और परपरागण में कोई 4 अंतर लिखने थे। हम देखते हैं स्वपरागण और परपरागण में 4 अंतर कौन से हैं। ऐसे स्वपरागण में क्या है, एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। और परपरागण एक ही जाति के 2 पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच में होता है। दूसरा चीज़, पुष्प और द्विलिंगी होना आवश्यक है और परपरागण में पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं होता है। स्वपरागण में क्या है, पुष्प का सुंदर आकर्षक एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है, और परपरागण में क्या है कि पुष्प का सुंदर आकर्षण एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑक्सिन हार्मोन्स के कोई 4 कार्य लिखिए। तो मैं बता देता हूँ कि ऑक्सिन हार्मोन्स के क्या कार्य हैं। देखिए, यह पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है ऑक्सिन हार्मोन्स। दूसरा है कि यह जड़ों के विकास को प्रेरित करता है। तीसरी चीज़, यह पुष्पन को प्रेरित करता है। और चौथी, यह बीज रहित फल निर्माण को प्रेरित करता है। ये हैं इसके कि ऑक्सिन हार्मोन्स के ये वर्क होते हैं। हमारा देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जलीय पौधों में पाए जाने वाले किन्हीं 4 प्रकार्यात्मक अनुकूलनों को समझाइए। तो देखिए क्या है कि इसमें इन पौधों में CO2 और O2 गैस का आदान प्रदान पौधों के शरीर की सतह से होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि पौधों के जल में डूबे हुए भाग म्यूसुलेज स्थापित करते हैं जो पौधों को घर्षण एवं गलने से बचाता है। तीसरा क्या है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण संपूर्ण शरीर सतह से होता है। और चौथी चीज़, पौधों के आंतरिक संरचना में वायु अवकाश पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखते रहिए। तो देखिए, मृदा संरक्षण एवं उपाय, पृथ्वी की उपजाऊ परत को मृदा कहते हैं। मृदा की उपस्थिति तथा उसके उपजाऊपन को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। इसके उपाय हैं कि वायु, जल या अन्य कारणों से होने वाले भूक्षरण अर्थात मृदा अपरदन को रोकना। तीसरी चीज़ क्या है इसमें कि प्रति जमीनी पर पौधारोपण करने से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद है केचुओ ह्यूमस युक्त मृदा, गोबर, घास फूस, मक्का, बाजरा के डठल, धान का पुआर, कुक्कुट अवशेष खा करके उसे मल के रूप में उत्सर्जित करते हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। इसके बाद है कि एड्स के प्रसारण के 4 प्रकारों को लिखिए। तो मैं इसके प्रसारण के 4 कारण बताता हूँ। अनैतिक यौन संबंध, दूसरा एड्स से पीड़ित व्यक्ति का रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को रक्त आदान करने में संक्रमित हो जाता है।
तीसरा, HIV संक्रमित सुई से स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने पर भी हो सकता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, पौधों में जल के सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषणों में अंतर लिखिए। देखिए, सक्रिय अवशोषण में क्या होता है और निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है। सबसे पहले सक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और निष्क्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। और सक्रिय अवशोषणों में क्या है कि यह क्रिया जड़ों के द्वारा ही संभव है और निष्क्रिय अवशोषण में यह क्रिया जल की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, दीर्घ मात्रक तत्व एवं लघु मात्रक तत्व में अंतर लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 4 मॉडल सेट का ये सेट जारी किया है। तो अगर आप इन वीडियो को नहीं देख सके, क्योंकि मैं इसका पहला वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप पहले इसको देख सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। तो हमने अभी तक देखा था कि पौधों में जल के सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषणों में अंतर देखा था। इसके बाद दीर्घ मात्रक तत्वों एवं लघु मात्रक तत्वों में अंतर देखते हैं। तो दीर्घ मात्रक तत्व ऐसे तत्व होते हैं कि जिनमें पौधों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये दीर्घ मात्रक तत्व हो गए। और लघु मात्रक में क्या था कि लघु मात्रक तत्व पौधों में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। और दीर्घ मात्रक तत्व, ये तत्व पौधों के परासरण विभव को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और लघु मात्रक तत्व क्या है कि यह तत्व पौधों के लिए मेटल एक्टिवेटर और एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। तो हमने ये देखा। इसके बाद हम देख रहे थे कि मनुष्य के आहार नाल का केवल स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसको आप बुक की हेल्प से आप देख सकते हैं। इसके बाद है, मनुष्य के श्वसन अंगों को नामांकित चित्र बनाइए। ये भी आप बुक से देख सकते हैं ईजिली। हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण पर ऐसे कौन से कारक हैं जो कि पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, आप इसको थोड़ा डीपली में देख लीजिएगा। पहला है कि इनको देखिए, जीवों के पर्यावरण पर अनेक कारक प्रभावित करते हैं जीवों को। इन कारकों को 4 भागों में बांटा गया। तो पहला था कि जलवायवीय कारक, दूसरा मृदीय कारक, तीसरा स्थलाकृतिक कारक और चौथा जैविक कारक। आप इसको डीपली देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम, अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन की क्रिया को रेखाचित समझाइए। इसको आप भी बुक में आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम आ गए, C3 एवं C4 पौधों में कोई अंतर बताइए। तो इनमें अंतर देखिए क्या है कि C3 पौधे की बात कर रहा हूँ, इनमें क्रेज एनाटॉमी अनुपस्थित होती है और C4 में इनमें क्रेज एनाटॉमी पाई जाती है। C3 पौधे में क्या है कि इसमें केल्विन चक्र मीसोफिल ऊतक से होता है और इसमें केल्विन चक्र बंडल सील कोशिकाओं से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आसानी से। तो अगर मैं कोशिश करूंगा कि जो इसके नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो मैं आपको 6 बजे के अंदर दे दूं, इसलिए अभी आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे, उसमें भी मैंने एक मॉडल सेट सॉल्व करवाया था, तो आप उस वीडियो को पहले देखिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि जो लोग आपके दोस्त हैं वो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको भी ये क्वेश्चंस पता लग सके। मैं 4 कुछ मॉडल सेट अपलोड करूँगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर